आज का विषय है वजन घटाना। एक ऐसा टॉपिक जिस पर इंटरनेट पर मतलब ज्ञान की बाढ़ आई हुई है। हाँ, और कंफ्यूजन भी उतना ही है। कोई कहता है कीटो करो, कोई कहता है बस जूस पियो। सही बात है। कोई कहता है शाम 6 बजे के बाद खाना ही बंद कर दो, और ज्यादातर सलाह इतनी मुश्किल होती है कि कोई उसे 2 दिन से ज्यादा फॉलो ही नहीं कर पाता, बिल्कुल। नतीजा फ्रस्ट्रेशन और वजन वहीं का वहीं। या शायद और बढ़ जाता है। हाँ, लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत है वो थोड़ा अलग है। मतलब ये कोई रिसर्च पेपर नहीं है, बल्कि एक फिटनेस पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट है। ओह, ये तो दिलचस्प है। हाँ, इसका शीर्षक है हाई प्रोटीन डाइट फॉर वेट लॉस, बिगिनर्स गाइड इन हिंदी। तो आज हम इसी स्क्रिप्ट की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि इसमें कितना दम है। क्या ये सच में कोई प्रैक्टिकल तरीका बताती है? ये वाकई एक अच्छा नजरिया है, एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट का विश्लेषण करना। चलिए देखते हैं कि ये स्क्रिप्ट एक जटिल विषय को कितना सरल बना पाती है, खासकर हमारे भारतीय खानपान के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रिप्ट की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है। प्रोटीन इतना जरूरी क्यों है? मैं तो हमेशा से सुनती आई हूं कि प्रोटीन मतलब बॉडी बिल्डर्स, मसल्स, बस। हाँ, ये सबसे आम धारणा है, लेकिन ये स्क्रिप्ट इस सोच को तोड़ती है। वही, इसमें लिखा है कि प्रोटीन का सबसे बड़ा काम है भूख को कंट्रोल करना और क्रेविंग्स को खत्म करना। पर ये होता कैसे है? देखिए, ये एक तरह से शरीर की केमिस्ट्री का खेल है। जब हम प्रोटीन खाते हैं तो हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स का लेवल बदलता है। हार्मोन्स का? जी, एक हार्मोन है ग्रेलिन, जिसे भूख का हार्मोन भी कहते हैं। प्रोटीन उसे कम करता है। अच्छा। और दूसरा है लेप्टिन, जो दिमाग को सिग्नल देता है कि पेट भर गया है। प्रोटीन उसे बढ़ाता है। मांगेगा तो मुझे अपनी इच्छा शक्ति से लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। काफी हद तक, बिल्कुल। और सिर्फ हार्मोन्स ही नहीं, एक और चीज होती है सैटाइटी, यानी पेट भरने की भावना। हाँ। कार्ब्स या फैट की तुलना में प्रोटीन आपको ज्यादा देर तक भरा हुआ महसूस कराता है, तो आप बेवजह की स्नैकिंग से बच जाते हैं, जो वजन बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। और यहीं से स्क्रिप्ट अपने अगले बिंदु पर आती है, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा। लोग वजन घटाने में असफल क्यों होते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, और इसको पढ़ते हुए मुझे मेरे एक रिश्तेदार की याद आ गई। वो हमेशा कहते मैं तो बस सुबह चाय बिस्किट और दिन में 2 रोटी सब्जी खाता हूँ, फिर भी वजन बढ़ रहा है। और ये लगभग हर दूसरे भारतीय घर की कहानी है। स्क्रिप्ट में जो उदाहरण दिया है, सुबह चाय बिस्किट, लंच में दाल कम और रोटी चावल ज्यादा, शाम को समोसा। तो इसमें प्रॉब्लम कम खाने में नहीं, गलत खाने में है। एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इस पूरी दिनचर्या में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट तो भरपूर है, लेकिन प्रोटीन वो लगभग गायब है। और स्क्रिप्ट कहती है कि जब शरीर को प्रोटीन नहीं मिलता तो वो फैट बर्न करने के बजाय फैट जमा करने लगता है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है, ऐसा क्यों? इसे ऐसे समझिए कि हमारा शरीर एक बहुत स्मार्ट मशीन है। जब उसे जरूरी पोषक तत्व यानी प्रोटीन नहीं मिलता, तो उसे लगता है कि बाहर ऊर्जा का संकट है, शायद आकार बढ़ गया है, तो वो एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। सर्वाइवल मोड? हाँ, इस मोड में वो ऊर्जा खर्च करने के बजाय उसे भविष्य के लिए बचाने लगता है। और ऊर्जा बचाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे फैट के रूप में स्टोर करना। ओह, तो जो लोग डाइटिंग के नाम पर भूखे रहते हैं, वो असल में अपने शरीर को फैट स्टोर करने का सिग्नल दे रहे होते हैं। बिल्कुल, वे कैलोरी तो कम कर देते हैं, पर जरूरी पोषण भी हटा देते हैं। नतीजा, शरीर और कसकर फैट को पकड़ लेता है। तो मतलब कम खाने से नहीं, बल्कि सही खाने से वजन घटेगा। ये तो पूरी सोच को ही बदल देने वाली बात है। पर सही खाना और हाई प्रोटीन सुनते ही दिमाग में मुश्किल हिसाब किताब घूमने लगता है। और यही इस स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी खूबी है, सरलता। इसने कोई जटिल कैलकुलेशन नहीं दी, एक सीधा सा फॉर्मूला दिया है। हाँ, मैंने पढ़ा, वजन घटाने के लिए हर दिन अपने शरीर के वजन के प्रति किलोग्राम पर 0.8 से 1 ग्राम प्रोटीन। बस। मतलब अगर कोई 70 किलो का है तो उसे दिन में 55 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए। बस। मुझे तो लगा था कोई बहुत मुश्किल गणित होगा। नहीं, और ये एक बहुत अच्छा शुरुआती बिंदु है। जाहिर है एक प्रोफेशनल एथलीट की जरूरतें अलग होंगी, लेकिन एक आम इंसान के लिए ये फॉर्मूला बिल्कुल सटीक है। ये हाई प्रोटीन के कॉन्सेप्ट से जुड़े डर को खत्म कर देता है। 70 ग्राम सुनने में ऐसा नहीं लगता कि ये नामुमकिन है। बिल्कुल। ठीक है, तो 70 ग्राम प्रोटीन का लक्ष्य तो समझ आ गया, लेकिन ये मिलेगा कहाँ से, खासकर एक शाकाहारी के लिए? क्या मुझे अब दिन भर चिकन और अंडे ही खाने पड़ेंगे, या वो महंगे प्रोटीन पाउडर खरीदने पड़ेंगे? और यही इस स्क्रिप्ट की सबसे अच्छी बात है।
ये समाधान विदेशी सुपरफूड्स में नहीं, हमारी अपनी रसोई में ढूंढती है। अच्छा। स्क्रिप्ट साफ कहती है कि अगर आपका खाना सही है तो सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, और शाकाहारियों के लिए तो विकल्पों की भरमार है। पनीर, दही, सभी तरह की दालें, राजमा, छोले, स्प्राउट्स। और सोया चंक्स, वो तो बहुत सस्ते मिलते हैं और उनमें प्रोटीन भी काफी होता है, शायद 100 ग्राम में 50 ग्राम से भी ज्यादा। बिल्कुल, 100 ग्राम पनीर में लगभग 18-20 ग्राम प्रोटीन होता है। एक कटोरी दही में 8-10 ग्राम, एक कटोरी दाल में भी लगभग इतना ही। तो अगर दिन के हर मील में इनमें से 1 या 2 चीजें शामिल कर लें तो ये लक्ष्य आसानी से पूरा हो सकता है। आसानी से ये डाइट को महंगा या मुश्किल नहीं बल्कि टिकाऊ और व्यावहारिक बनाता है। जब आप वो चीजें खा सकते हैं जो आप हमेशा से खाते आए हैं तो उस पर टिके रहना आसान हो जाता है ना। सही बात है। और इसे और आसान बनाने के लिए स्क्रिप्ट में एक सैंपल डाइट प्लान भी दिया है। और सच कहूं, ये कहीं से भी डाइटिंग जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें भूखा रहना है ही नहीं। वही तो, नाश्ता, लंच, शाम का स्नैक, डिनर, सब कुछ तो है। हाँ, लेकिन अगर आप प्लान को ध्यान से देखें तो ये बहुत रणनीतिक रूप से बनाया गया है। कैसे? नाश्ते में 2 अंडे या पनीर भुर्जी, लंच में दाल या राजमा, शाम को भुने चने या दही। हर मील में प्रोटीन है। एग्जैक्टली। हर मील में प्रोटीन होने से आपका ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है। इससे आपको अचानक से एनर्जी में गिरावट या जोर से मीठा खाने की तलब नहीं होती, जो अक्सर तब होता है जब हम बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खा लेते हैं। बिल्कुल। और रात के खाने को हल्का रखने की सलाह भी बहुत वैज्ञानिक है। रात में हमारा मेटाबॉलिज्म स्वाभाविक रूप से धीमा हो जाता है, इसलिए हल्का और प्रोटीन युक्त डिनर पाचन के लिए भी बेहतर है और वजन कंट्रोल के लिए भी। स्क्रिप्ट में एक और बहुत आकर्षक लाइन है, प्रोटीन फैट लॉस का एक्सेलरेटर है। ये सुनने में किसी विज्ञापन की टैगलाइन जैसा लगता है। क्या इसके पीछे सच में कोई विज्ञान है? नहीं, ये बिल्कुल विज्ञान पर आधारित है। इसे थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड या TEF कहते हैं। थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड? हाँ, इसका सरल मतलब ये है कि हम जो भी खाना खाते हैं उसे पचाने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, यानी कैलोरी जलानी पड़ती है। मतलब खाना खाते हुए भी कैलोरी बर्न होती है? हाँ, और सबसे मजेदार बात यह है कि प्रोटीन को पचाने में शरीर को सबसे ज्यादा ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। कितनी ज्यादा? फैट के लिए ये सिर्फ 0 से 3% है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए 5 से 10%, लेकिन प्रोटीन के लिए ये 20 से 30% तक होता है। 1 मिनट, 20 से 30%? मतलब अगर मैंने 100 कैलोरी प्रोटीन से ली है तो उसे पचाने में ही मेरा शरीर 20 से 30 कैलोरी जला देगा। बिल्कुल सही। तो आप सचमुच में खाते खाते ही ज्यादा कैलोरी बर्न कर रहे होते हैं। ये एक छोटा लेकिन लगातार मिलने वाला जैविक लाभ है जो समय के साथ फैट लॉस में बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। कमाल है। इसीलिए स्क्रिप्ट कहती है कि 100 कैलोरी सेब से और 100 कैलोरी चिकन से शरीर पर बिल्कुल अलग असर डालती हैं। कैलोरी सिर्फ एक नंबर नहीं है, उसका स्रोत ही सब कुछ है। वाह! तो प्रोटीन भूख भी कम करता है, मेटाबॉलिज्म भी तेज करता है और उसे पचाने में भी ज्यादा कैलोरी लगती है। ये तो एक तीर से 3 निशाने वाली बात हो गई। हाँ, एक तरह से तो है। ठीक है, तो प्रोटीन के इतने फायदे हैं, तो क्या इसका मतलब है कि हम दिन भर बस पनीर, अंडे और सोया ही खाते रहें? और ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। किसी भी चीज की अति बुरी होती है। स्क्रिप्ट इस बारे में भी बहुत जिम्मेदारी से बात करती है और कुछ आम गलतियों के बारे में चेतावनी देती है। विटामिन्स, मिनरल्स, वो सब मिलता है जो शेक में नहीं होता। और स्क्रिप्ट की दूसरी चेतावनी भी इसी से जुड़ी है, प्रोटीन के चक्कर में सब्जी और फाइबर को नजरअंदाज करना। हाँ, अगर आप फाइबर नहीं खाएंगे तो पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। और जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेने और पानी कम पीने के बारे में भी बताया गया है। बिल्कुल, क्योंकि प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने के लिए किडनी को ज्यादा काम करना पड़ता है और इस प्रक्रिया में पानी की जरूरत होती है। तो अगर आप प्रोटीन बढ़ा रहे हैं तो आपको पानी का सेवन भी बढ़ाना होगा। तो स्क्रिप्ट का अंतिम संदेश बहुत साफ है, संतुलन ही सफलता है। एग्जैक्टली। प्रोटीन हीरो है, लेकिन वो अकेले फिल्म नहीं जीता सकता। उसे फाइबर, अच्छे फैट्स और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की सपोर्टिंग कास्ट की भी जरूरत है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि वजन घटाने की लड़ाई पेट से नहीं बल्कि प्लेट से और दिमाग से लड़ी जाती है। बहुत अच्छी तरह से कहा आपने। ये खुद को भूखा रखने या सजा देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने शरीर को समझने और उसे सही ईंधन देने के बारे में है। जैसा कि स्क्रिप्ट कहती है, कम खाना सल्यूशन नहीं, सही खाना सल्यूशन है। बिल्कुल, ये डाइट के प्रति हमारी पूरी धारणा को बदल देता है, एक नेगेटिव सोच से एक पॉजिटिव पोषण देने वाली सोच की तरफ। ये डाइट को एक बोझ नहीं
बल्कि शरीर की देखभाल का एक अवसर बनाता है। हाँ, और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। बताइए। स्क्रिप्ट में प्रोटीन को शरीर का सबसे साफ ईंधन यानी क्लीन फ्यूल कहा गया है। ये एक बहुत अच्छी उपमा है ना? हाँ, है तो अगर हम इस पे सोचें, अगर प्रोटीन हमारे शरीर रूपी इंजन के लिए क्लीन फ्यूल है, तो फिर प्रोसेस स्नैक्स, मीठे ड्रिंक्स, ज़्यादा तला भुना खाना, ये सब किस तरह का फ्यूल है? शायद गंदा या मिलावटी ईंधन? शायद। और इस मिलावटी ईंधन का असर सिर्फ हमारे वजन पर ही नहीं, बल्कि हमारे दिन भर की ऊर्जा, हमारे मूड, हमारे फोकस करने की क्षमता और हमारी मानसिक स्पष्टता पर क्या पड़ता है। शायद असली स्वास्थ्य की मंजिल वजन घटाने पर खत्म नहीं होती, बल्कि ये समझने से शुरू होती है कि हम अपने इंजन में किस क्वालिटी का ईंधन डाल रहे हैं।